डेटा एनालिस्ट बनने की जिस जर्नी के दहलीज पे आप हैं आज, कुछ सालों पहले मैं भी था और कुछ सालों बाद और भी लोग आएंगे और सबके मन में यही सवाल होगा, क्या डेटा एनालिस्ट अभी बनना सही है? आपके मन में भी यही सवाल होगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी आपने देखा होगा। ट्रस्ट मी, इन सब चीजों से डाइवर्ट नहीं होना है। डेटा एनालिस्ट का फ्यूचर अभी भी ब्राइट है और आने वाले कई सालों तक ब्राइट है। और आप एक सही डिसीजन आपने लिया है, बस आपको अपने डिसीजन के साथ स्टिक होना है और सही पाथ में चलना है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और स्ट्रेटजी के साथ। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि एआई है तो एआई से डेटा एनालिस्ट का जॉब खतरे में है। आप क्यों समझ रहे हो? आपने अभी जॉब स्टार्ट करा है क्या? नहीं किया है। आप जब रोल में आओगे ना, डेटा एनालिस्ट के रोल में, तो आपको पता चलेगा जो आपने देखा वो तो एक्चुअली है ही नहीं। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होगे, वो थिंकिंग एबिलिटी अभी भी एआई के पास नहीं है। आप एआई से हेल्प लेते हो, अपने असिस्टेंट के तौर पे काम कराते हो, उसे लीडर नहीं बनाते हो। आप लीडर आप ही हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप क्योंकि उस दुनिया में हो नहीं, अभी आपको लोग डरा रहे हैं या जो भी, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लोग बात कर रहे हैं। अरे एआई को यूज करने वाला तो कोई चाहिए ना। आप ही तो करोगे, मैं ही तो करूंगा। एआई तो हमारे लिए बनाया है, हमें उसे सीखना है, उसे डरना नहीं है, उससे हेल्प लेना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप एक वॉर में हो, आपने पार्टिसिपेट लिया, आपके पास एक बहुत बढ़िया सा तलवार आता है। क्या आप उससे डरोगे कि सामने वाले के पास? डरना नहीं, उसे सीखना। आप ये समझो कि उस तलवार को चलाने का टेक्निक आपके पास है या नहीं, आप कितने बेहतरीन तरीके से तलवार को चलाते हो, ये अलग है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप किसी बिजनेस का एक प्रॉब्लम सोल्यूशन, आई मीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप देखते हो कि नंबर से जब आपने एनालाइज करा तो मार्केट शेयर 20% गिर गया आपके कंपनी में, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। अब एआई को ये नहीं पता है, आपने जो डेटा दिया उससे उसने मुझे आपको बता दिया, मैं ये मानता हूँ 20% मार्केट शेयर गिर गया। लेकिन क्या उसे ये पता है कि ये जो मार्केट शेयर गिरा है कि आपके रॉ मटेरियल की वजह से गिरा है, या आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस से गिरा है, या कंपटीशन के पास इससे सस्ता मटेरियल आ गया? कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं आपके मार्केट में आपके खिलाफ? नहीं, इतना कुछ नहीं पता होता। ये थिंकिंग एबिलिटी आपके पास है। आप इसे डिग डाउन करते हो और अंदर जाते हो डेटा पे, अपनी टीम के साथ बात करते हो, अपने मार्केट जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली आप ऑब्जर्व करते हो, अपने आसपास करते हो ना, इन चीजों को देख के आप महसूस करके आप एक डिसीजन लेते हो। आप हेल्प लेते हो मेसी डेटा को क्लीन करने के लिए, एक छोटा सा टेबल बना के समराइज करने के लिए, फैक्ट है। लेकिन उसके बेसिस पे डिसीजन कौन करेगा? आप ही तो डिसीजन लेने वाले हो ना, क्योंकि आप एक डेटा एनालिस्ट हो। आप एक प्रॉब्लम को जानते हो, एक डोमेन नॉलेज है आपके पास, उसका सोल्यूशन आपको पता है कि कैसे क्या आने वाला है। सोल्यूशन के लिए वो नंबर आप बस एआई के असिस्टेंट बनाकर, एआई के जो भी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आप निकालते हो जल्दी। ये हमेशा याद रखना है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाना है, एक्सपर्टीज बढ़ाना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए आपको, ये एक्सपर्टीज करना है। और एक बात समझिए, ये जो मार्केट में चल रहा है ना लिस्ट को लेके, आपको इतना घबराने की आई एम सॉरी, इतने घबराने की कोई जरूरत है नहीं। आपको एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है। एग्जाम्पल मान लो कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी आप टफ मानते हो ना, बहुत टफ है। तो आप यूपीएससी में बहुत सारे सिलेबस हैं, अगर इसकी तैयारी करोगे तो आप लगता है 10 साल भी तैयारी करोगे ना, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप एक स्ट्रेटजी के साथ करते हो तो लोग एक अटेम्प्ट में भी करते हैं और 4 5 6 अटेम्प्ट में भी करते हैं। अब ये सवाल आएगा, क्या वो अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद अच्छे आईएएस नहीं बनते हैं? क्या वो काम नहीं कर पाते हैं ग्राउंड लेवल पे? कर पाते हैं। उन्हें वहां तक एंट्री चाहिए। तो वैसे ही आपको डेटा एनालिस्ट जॉब की एंट्री चाहिए। आप जब जॉब ले लेंगे ना, तो आप इतने कैपेबल होंगे अपने जर्नी में कि आप के पास जो भी काम आएगा ना, वो आप काम कर लोगे इजिली। तो इसके लिए सब कुछ नहीं पढ़ना, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ऐसे देख लिया, ये कर लूं वो कर लूं, नहीं। आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, एक प्लान बनाओ 4 से 5 महीने का, एक स्ट्रेटेजी के साथ। एक्सेल पढ़ो, आप पावर बीआई पढ़ो और एसक्यूएल पढ़ो। ये 3 सब्जेक्ट पे अच्छे खासे कमांड करके आप इम्प्लीमेंट करके, प्रोजेक्ट करके, फिर आप डेटा एनालिस्ट के रोल में आओ। उसके बाद जब ऑन जॉब आते हो ना, आप तो डेटा इंजीनियरिंग के बारे में जानते हो, डेटाबेसेस के बारे में जानते हो। जब उसमें आप थोड़ा घुसते हो, सीखते हो, तो फिर डेटा साइंटिस्ट का भी मौका मिलता है, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपीज वगैरह की बात करते हैं। तो आपको पहले छोटा सा टारगेट कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए टारगेट करना है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं ट्राई करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग या अदर इंडस्ट्रीज के लिए भी ट्राई करना है। बार बार कह रहा हूँ, हर एक इंडस्ट्री में आज के टाइम में डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। बहुत डेटा है, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। बस आप अपना थोड़ा डोमेन नॉलेज बढ़ाइए, बट पेशेंस के साथ लगे रहिए।
एक सही डायरेक्शन में जाइए। आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो आप देखोगे एक्सेल से हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करके पावर बीआई की जर्नी में आ रहे हैं, और आपको भी ये हेल्प करेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप चैनल को फॉलो कीजिए, प्रॉपर वे में आपको सब कुछ समझ आएगा कैसे कैसे करना है। मैं आने वाले टाइम में एक्सेल जितना जरूरत है ना डेटा एनालिस्ट के लिए उतना ही बताऊंगा, इतना नहीं कि मैंने बहुत कुछ बता दिया। देखो ये खत्म होना नहीं है, एक्सेल आज का नहीं है, पिछले 10-15 साल, सॉरी आई मीन कितने सालों से चल रहा है। क्या कोई खत्म कर पाया? नहीं कर पाया। उतना ही करना है जितना आपके काम आने वाला है वो। अब बाकी सीख के क्या फायदा? कुछ नहीं। जब बिजनेस केसेस आएंगे हम सीखेंगे, एआई की हेल्प से भी सीख लेंगे, बहुत सारा है टूल्स तो हम सीखने वाले हैं। तो इतना नहीं, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि हमें एक्सेल इतना ही सीखना है, पावर बीआई ये सीखना है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तो हम करने वाले हैं काम, और सीक्वल भी उतना सीखना है। आपको पहले फोकस करना है कि अच्छे से कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके इंप्लीमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट्स करें, और अपने अंदर कुछ एक्स फैक्टर लाए। एक्स फैक्टर मीन्स डोमेन नॉलेज बढ़ाएंगे, या तो टेक्निकल आप इतने साउंड होंगे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, या बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल होंगे, आप बहुत अच्छे स्पीकर होंगे या स्टोरी टेलर होंगे। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपके अंदर आ गया और एक कंसिस्टेंसी के साथ आप 4 से 5 महीने आप तैयारी करते हैं, तो ट्रस्ट मी आप जॉब लेकर बैठे रहे होंगे, और फिर आप अपने पीछे देखकर हंस रहे होंगे, यार क्या मैं सोच रहा था कि ये इतना टफ है। जर्नी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, ये फैक्ट है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, इतना भी कॉम्पिटिटिव नहीं है कि जॉब लेना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, बस आपको नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है ये बात। मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ रहिए, हम दोनों एक जर्नी में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस पर पाने वाले हैं, बस अपने मोटिव और अपने ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर चलना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।